निंदा बच्चन बहुरो, अपने जीवन को देख लेना कि आपके अंदर भाव कौन से चल रहे हैं, नील ईर्ष्या की है कि नहीं है। अगर आपके निंदा के भाव पैदा हो रहे हैं, चुगली करने के भाव पैदा हो रहे हैं, ईर्ष्या के भाव पैदा हो रहे हैं, धोखा देने के भाव पैदा हो रहे हैं, तो समझना कि आपके अंदर नील ईर्ष्या चल रही है। और धन धानादि, धन में, धन आदि में तीव्र लालसा लगी हुई है। हमारी परिणति देखिए, मैं कल का भरोसा नहीं है, और इच्छाएं अनंत काल की है। कल का भरोसा है किसी को? है क्या? पता है ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कल के मैं कल जिंदा रह सकता हूं? हमारा आधा जीवन टेंशन में जाता है, आधा जीवन उसका बच्चे सोने में जाता है, उसका भी देखा आधा खाने पीने में जाता है, बचता कितना है? थोड़ा सा। एक सेठ जी, उन्होंने एक बार अपने मुनीम से पूछा कि मुनीम जी बताओ कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। मुनीम ने लेखा जोखा तैयार किया, और जब लेखा जोखा तैयार किया तो मुनीम ने कहा सेठ जी इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी तक आराम से खा सकती है। सेठ जी को चिंता हो गई कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्या वो 8वीं पीढ़ी देख पाएगा? क्या नहीं देख पाएगा। आज का मनुष्य अधिकार देख पाता है ये 2 या 3 पीढ़ी, 4थी पीढ़ी बहुत कम लोग देख पाते हैं। ये खुद का अपना जीवन, अपने बच्चे का जीवन, अपने पोते का जीवन, 4थी पीढ़ी बेटे जो लोग होते देख पाते हैं। हमारी इच्छा तमाम है। सेठ जी को चिंता हो गई कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। याद रखना कि बहुत अच्छी बात कही है, जो व्यक्ति धन की लालसा में लगा रहता है कि धन कमाना है, धन कमाना है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर आपका पुत्र कपूत है तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों? जितना करोगे उतना बेटा व्यसनों में, बुरी आदतों में, बुरी संगति में बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर आपका पुत्र सुपुत्र है, योग्य है, तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ भी जाएगा वहाँ अपना जीवन जी लेगा। राम जब घर से निकले तो क्या था उनके पास? गाड़ी, बंगड़ा, हाथी, घोड़े, सेना, कोई नहीं था, कोई नहीं था। और जब लौट के आए तो कितना भय लेके आए? कैसे? दशरथ क्या दिया था राम को? और भी सोचते हो महाराज बच्चे का कमाना है, क्यों कमाना बच्चे के लिए? अगर बच्चे की किस्मत में राज्य भोग होगा तो उसे मिल जाएगा, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर उसकी किस्मत में नहीं है, चारुदत्त का पिता अपने चारुदत्त को 56 करोड़ दीनार दे गया था। कितनी? क्या हुआ उनका भैया? क्या हो गया? बची क्या उसके पास? बर्बाद कर दी। कितनी? 56 करोड़ दीनारें बर्बाद कर दी।
और राम के पिता ने राम को कुछ भी नहीं दिया तो 56 करोड़ दिनारों का स्वामी बन के लौट आया। नील लिस्सा वाला धन की लालसा में लगा रहता है, और धन कमाना है और धन कमाना है, दिन रात मेहनत करता है। आज इन 2 बच्चों को देखा परिवार जीवन में 4 महीने में कितना कमाओगे पैसा? अनूप और आशीष कितना कमाओगे? ये नील लिस्सा में जी रहे हैं। कौन सी लिस्सा में? धन की लालसा लगी है। मंदिर कब आते हो? कभी नहीं आए होंगे। कौन? ये तो कभी मंदिर आते ही दोनों जने नहीं आते ना। मतलब हमने बच्चों को धन कमाने की मशीन समझ लिया है। बच्चों थोड़ा संतों को समझ लिया है कि संत धन कमा के दे वो अच्छा है, धन कमा के ना दे वो अच्छा नहीं है। अगर हमारी धन के प्रति लालसा लगी हुई है तो समझ लेना कि हमारे अंदर नील लिस्सा चल रही है। कौन सी लिस्सा है भैया लोग? नील लिस्सा जी रही हो। छोड़ दो इसे, इसमें सुख नहीं है। अगर नील लिस्सा सुख होता ना तो इसे अशुभ की श्रेणी में नहीं रखते। हमें तत्काल लगता है कि पैसा बहुत अच्छा है। पैसा उतना ही अच्छा है जितने में हमारा धर्म नहीं छूटे, और जहां हमारा धर्म छूट जाए वो पैसा पैसा नहीं रहता, वो गले का फांसी का फंदा बन जाता है। कभी कोई मार डालेगा, इतना पैसा कमाते ही तो लूटो इसको। धन कमाने में कष्ट है, धन की रक्षा करने में कष्ट है, धन को दान देने में कष्ट है, और धन को भोगने में भी कष्ट है। कितना भोग पाते हो? और नील लिस्सा वाला यही करता है। मानी मायाई मान करने वाला होता है। मेरे जैसा धनपति कौन है कविराज का? हाँ। कितना पैसा लुटाया तुमने आज समोषण में? नहीं लुटाया ना? असली के नकली? असली के आए थे? अच्छा, चलिए धन का कुछ तो सदुपयोग किया। तो तुभ्यम समर्पयामि, भगवान की भक्ति पहले की थी, उसका फल मिला कि आज आपको पुण्य के सद्भाव से अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, धन संपत्ति, संपन्न परिवार मिला। और आज तुभ्यम समर्पयामि करते हो तो कल भी आपको ऐसा ही वैभव मिलेगा जिससे कि आपका धर्म निरंतर लगातार सतत चलता रहे। प्रभु भजन को आलसी और भोजन को सियार, तुलसी ऐसे नर को बार बार। आप कहते हो 3 बार भोजन भजन 1 बार, इससे ओ आते हैं संकट 1000। हमने बनाया एक दूसरा, 3 बार भजन भोजन 1 बार, 3 बार भजन भोजन 1 बार, इससे कट जाते हैं संकट 1000, इससे कट जाते हैं संकट 1000। साधु 3 बार भजन करता है भोजन, और तुम क्या करती हो? 3 बार भोजन और भजन, इसलिए आप पे संकट आते हैं, हम पे संकट आते ही नहीं है। क्यों? हम 1 बार भोजन करते हैं और 3 बार सामायिक करते हैं, भजन करते हैं, गुणगान करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, और जितना परमात्मा को याद करते हैं उतने संकट कटते चले जाते हैं। अगर अब बताओ, पूजन में बैठने वाले 100 लोग होते हैं और भोजन रखा हो
तो 300 लोग आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? अगर 200 लोग भोजन करने आए हैं तो समझ लेना कि नील रेशा वाला जीव है। कौन सी रेशा वाला है? भोजन को सबसे पहले आके बैठ जाए पंक्ति में। कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? पहली पंक्ति में भोजन करने के लिए। और कहो भैया पूजा करने, भवन आरती करने, भजन करने, जाप करने, अनुष्ठान करने, अरे मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आपने देखा 14 तारीख को कितने लोग थे? शुरुआत में 100 लोग 200 लोग थे। पता चला 550 लोग खाना खा गए। ये कब आ गए थे? ये भोजन तैयार, भोजन के समय हो गया ना, 5 बज गए, चलो भोजन करने चलते हैं। ये कौन सी रेशा के लोग हैं? बोलो ना जोर से। तुमने ऐसे किया ना? अरे ना से कैसे नहीं है तो कहीं है? यहाँ के नहीं है यहाँ के गाँव में नहीं है। यानी कि नील रेशा वाला जब देखो, जब यहाँ खुलेगी भोजन 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 भोजन। याद रखिए ना, 2 लोग ज़्यादा भोजन करते हैं, एक आने वाला एक जाने वाला। क्या? 2 लोग भोजन बहुत ज़्यादा करते, एक आने वाला एक। या तो वो जीव नरक से आया है तो भूखा था इतने सागर तक तो बहुत भोजन करता है, या नरक जाने वाला है, उसे पता हुआ मिलने वाला नहीं है तो भरपेट भोजन करके जाता है। तीसरा कोई नहीं करता। अगर आप ज़्यादा भोजन करते हो तो समझ लेना कि आप कहाँ जाने वाले हो। कहाँ जाने वाले हो? तो भोजन एक बार करना चाहिए। इससे साधु एक बार भोजन करते हैं, साधु नरक जाते नहीं कभी भी। बताओ कोई साधु नरक गया हो तो आज तक? कोई गया क्या? नहीं गया। साधु कभी नरक जाता ही नहीं है, वो एक बार भोजन करता है। जो भोगी होता है बार भोजन करता है, अन्य बार भोजन करता है, वो कहाँ जाता है? नरक जाता है। या फिर जो नरक से आया है वो बहुत भोजन करता है। क्यों? उसे 33 सागर तक खाने को नहीं मिला। मिला क्या? नहीं मिला। तो खाने की लालसा की खाऊं और खाऊं और खाऊं, ये सब बेचार लगता है उसको। आप तो ऐसे नहीं हो। बताओ कितने लोगों को भूख लगी? अभी नहीं लगी? लगेगी नहीं। आज का सबका नियम है कि आज कोई भोजन नहीं करे तो लगेगा कि आप नील रेशा वाले नहीं हो। वो कह रहे पंकज कह रहे वो बेकार जाएगा। अरे और आएंगे लोग खाने को, तुमको चिंता कर, तुम अपनी मत देखो। बंधुओं, मनुष्य के जीवन में सत्य कर्म बहुत जरूरी है। व्यक्ति इस धरा से चला जाता है, कितने लोग इस धरा से चले गए, कितने चले जाएंगे। अगर चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, सबको जाना है। अगर कुछ छोड़ के जाते हैं तो सत्कर्म और दुष्कर्म 2 चीज़ें, और उन्हीं 2 लोगों को याद किया जाता है। आज हम सभी तरुण साहू याद कर रहे थे। क्यों? सत्कर्म किए थे, खुद सत्य के मार्ग पर चले थे और लोगों को चलाया था। रावण को याद करती हो? क्यों? दुष्कर्म किया था। याद करो, उसने अपने जीवन में एक ही बार दुष्कर्म किया था, और कल या शायद आज क्या करोगे आप लोग? कितने लोग करेंगे? अगर कभी रावण को मारने का मन विचार आ जाए, और आना भी चाहिए, जब तक रावण नहीं मरेगा आप सुधरने वाले नहीं हो। कौन से रावण को? मन के रावण को मारना है। किसको मारना है? जिस दिन मन का रावण मर गया, समझ लेना कि आपका जीवन सुधर गया। ये उस रावण को पुत्र जला के मारने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कितनी हिंसा करते हैं, उसका पुतला बनाते हैं, उसे जलाते हैं। किसको? रावण को। अगर कभी जलाने पड़े, कभी जलाने का भाव भी आ जाए
तो अंतरंग में जो मन रूपी रावण बैठ गया कि उस रावण को जलाने का, उसे नष्ट करने का प्रयास करना कि वो रावण नष्ट हो जाए। और भगवान के समक्ष बैठ कर मेरी भावना भाई, बस दशहरा तो कल है हमारी दृष्टि में, तो भाई आपकी दृष्टि में आज है। कब है? जैन धर्म कल बताता है, लेकिन हिंदू धर्म आज बता रहा है। तो हम आज एक संकल्प लेके यहां से निकलें कि अपने मन में आए हुए दुष्कर्मों को हम नष्ट करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। सब कर पाओगे जरूरी नहीं, मुझे नहीं लगता सब कर पाएंगे, लेकिन प्रयास तो। पंकज पाटनी क्या करने? कोई और तो नहीं चाहिए? कोई और तो नहीं चाहिए कल्पना के अलावा? है नहीं चाहिए ना? चाहिए तो बता दियो। जैसे रावण के मन में आ गया, एक नहीं थी, कितनी थी उसके पास रानियां? 18,000 रानियां थी। कितनी थी? फिर भी इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों का स्वामी होने के उपरांत भी दृष्टि कहाँ पहुँच गई? सीता के पास। दुष्कर्म कर बैठा। बंधु, वो नीलेसा वाला जीव था। जब भी हमारी परिनारी पेनी छुरी, परिनारी पेनी छुरी 3 ठोर से खाए। कहाँ से खाती है? 3 जगह से। धन हरे यौवन घटे, मरे नरक ले जाए। धन का नाश कराती है, यौवन आने नहीं देती, बुढ़ापा आने नहीं देती, यौवन में ही मार डालती है और नरक ले जाके पहुंचा देती है। और नीलेसा वाला उसमें आसक्त रहता है, लगा रहता है, स्त्री लोभी होता है। अगर ऐसा हमारा भाव जिस समय बनता हो, समझिए ना उस समय हम नीलेसा में प्रवृत्ति कर रहे हैं।